चलिए अब हम यहां से देखते हैं कुछ अच्छी चीज। वेरी गुड। हमारे सामने जो आया पास्ट फॉर्मेशन इन मॉडल्स, मतलब मॉडल में हम पास्ट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे अगर हम कहना चाहते हैं कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए, ये एक तरह का सजेशन है, और सजेशन में हमारे पास शुड है, तो यू शुड फॉलो रूल्स, यही होगा। पर अगर ऐसा कह दिया जाए कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए था, अब ये क्या हुआ कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए था, है ना। अब देखिए कैसे हुआ ये। तो इसमें एक बहुत अच्छा फंडा हम समझ लेते हैं कि इंग्लिश में अगर हैव लिखा हो, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लिखा हो, हैव लिखा हो, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लिखा हो, तो मामला परफेक्ट हो जाता है ना। वेरी गुड। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? फिनिश्ड। मामला कैसा है? फिनिश्ड है। तो वो काम जो फिनिश्ड हो गया, जिसमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, उसमें अगर हमें सजेशन डालना हो, क्या करना हो, सजेशन देना हो, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे शुड लगा देंगे। अब देखिए सेंटेंस क्या बन गया, शुड हैव और थर्ड फॉर्म। मतलब अगर इस तरह का फॉर्मेशन आएगा तो उसका यह मतलब निकलेगा कि वो काम हो तो चुका है, पर उसके बाद हम उसकी सलाह दे रहे हैं। अगर हमें पॉसिबिलिटी बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, यहां पर माइट लिख देंगे, तो माइट हैव और थर्ड फॉर्म। एबिलिटी की बात करनी होगी तो यहां क्या करना पड़ेगा, कुड हैव और थर्ड फॉर्म। अगर कंफर्मेशन ही बताना है कि पक्के में ऐसा ही हुआ होगा तो मस्ट लिख दीजिए। तो ये क्या हुआ, हैव और थर्ड फॉर्म से क्या होता है मामला, वो परफेक्शन में चला जाता है, मतलब वो काम हो चुका है, और उस हो चुके वाले काम में हमने क्या किया, या शुड लगाया तो सजेशन हो गया, उसमें माइट लगाया तो पॉसिबिलिटी हो गई, उसमें कुड लगाया तो एबिलिटी की बात हो गई, और अगर मस्ट लगा दिया तो कंफर्मेशन हो गया कि ऐसा ही हुआ होगा। एक एक करके हम इन सबको देख लेते हैं। अब देखिए यहां लिखा है शुड हैव, इसके बाद लगाना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज पास्ट सजेशंस, भूतकाल के सुझाव देने के लिए किया जाता है ना। जैसे यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां चले जाना चाहिए था। अगर आपसे कहना पड़े कि यू शुड गो देयर, मतलब आपको वहां जाना चाहिए, है ना, ये अभी सजेशन दिया जा रहा है, हो सकता है आगे के लिए, लेकिन यहां क्या लिखा है, यू शुड हैव गॉन देयर। अब तो सारा मामला हो गया, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको वहां चले जाना चाहिए था। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ा, देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हुआ। सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुआ कि हमने लिखा शुड, और उसके बाद हैव, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये लिखा यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी शुड हैव डन दैट वर्क, उसे वो काम कर लेना चाहिए था। देखिए यहां भी लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, शी शुड हैव डन दैट वर्क। आई शुड हैव टोल्ड हर द ट्रुथ, हमें कई बार बड़ा पछतावा होता है ना, होता है किस बात का, कि मुझे उससे सत्य बता देना चाहिए था, अब तो नहीं बताया, बात आगे निकल गई है। अब हम पास्ट की बात में सजेशन दे रहे हैं कि आई शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, दे शुड हैव लर्नड इंग्लिश अर्लियर। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी, हर व्यक्ति ऐसे ही पछताता है कि मुझे पहले इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी, पर आपने एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। इस इंस्पायर के कोर्स को लेकर आपने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की है, और आप बहुत जल्द ही बहुत अच्छे से इंग्लिश पर अपनी कमांड करेंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे, है ना। तो दे शुड हैव लर्नड इंग्लिश अर्लियर, उन्हें इंग्लिश पहले सीख लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव फॉलोड द रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए थे। अरे आप बाइक से, कार से कहीं जा रहे थे, आपने किसी नियम, ट्रैफिक के रूल को फॉलो नहीं किया, अब पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, ठीक है, वो आपका चालान बना रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं साहब वो तो गलती से ऐसा हो गया। तब पुलिस वाले कहते हैं कि भाई साहब आपको रूल फॉलो करने चाहिए थे, है ना, यू शुड हैव फॉलोड द रूल्स। ठीक है, तो यहां लगेगा शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलोड। अगला है माइट हैव। माइट हम सबको आता है, ये क्या करता है, पॉसिबिलिटी बताता है ना। तो माइट का यूज ऐसी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसमें काम तो पूर्ण हो चुका है, परंतु बोलने वाले को पता नहीं है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कोई काम फिनिश तो हो गया, मतलब बात तो पास्ट की हो गई, परफेक्शन हो चुका है, लेकिन बोलने वाले के पास एक खबर नहीं है कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, ही माइट हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए निकला था, अब आपके
आपके पास ये खबर तो नहीं आई कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पर आपने एक एस्टिमेशन लगाया कि इतनी देर में तो वहां वो पहुंच चुका होगा, तो ही माइट हैव रीच्ड। आपने इस बार क्या किया, पॉसिबिलिटी डाली, यहां पर संभावना जताई कि माइट हैव रीच्ड ऑन टाइम, है ना। यू माइट हैव सिक्योर्ड पोजीशन, मान लो रिजल्ट अनाउंस हुआ, आपका फ्रेंड बहुत डर रहा है, आपने कहा आप तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, आपकी तो रैंक लगी होगी, यू माइट हैव सिक्योर्ड पोजीशन, आपने तो कोई रैंक बनाई होगी ना, आपने कोई पोजीशन सिक्योर की होगी। मीरा माइट हैव फिनिश्ड हर जॉब, आपने कहा कि मीरा एक बहुत ही पंक्चुअल लड़की है, हर काम समय पर करती है, तो मीरा माइट हैव फिनिश्ड हर जॉब ऑन टाइम, मीरा ने अपना काम समय पर कर लिया होगा। इसका रिजल्ट आपके पास नहीं है कि उसने काम किया या नहीं किया है, पर इसमें संभावना जता रहे हैं आप माइट लगाकर, माइट के बाद हैव लगाकर, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर। क्या कहते हैं, माइट हैव फिनिश्ड। रोहित माइट हैव वॉन द मैच, रोहित मैच जीत गया होगा, है ना। अब देखिए, इट माइट हैव रेन्ड, ये सेंटेंस हम कई बार कहते हैं। देखिए, आप कहीं पहुंचते हैं और आपको एक बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू, जी हाँ, वही मिट्टी की खुशबू, है ना। जब आपको उस मिट्टी की खुशबू आना शुरू होती है तो आपके मुंह से अनायास से निकलता है कि शायद कहीं बारिश हुई होगी। आपके पास कंफर्मेशन नहीं है कि बारिश हुई है कि नहीं हुई है ना, लेकिन आप क्या कहते हैं, इट माइट हैव रेन्ड, शायद बारिश हुई होगी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, मजा आ रहा है सीखने में। चलिए और आगे चलते हैं। कुड हैव, कुड हैव यहां हमने यूज किया पास्ट एबिलिटी, क्योंकि कुड बताता है एबिलिटी और हैव बताता है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म कि मामला परफेक्ट हो गया है। तो राकेश कुड हैव वर्कड हार्डर, अब तो मामला खत्म हो गया, है ना। राकेश वैसा नहीं कर पाया जैसा कर सकता था, अब हम कह रहे हैं कि राकेश कुड हैव वर्कड हार्डर, वो मेहनत कर सकता था। They could have done this job, वो इस काम को कर सकते थे। पलाश could have lifted this, पलाश इस चीज को उठा सकता था। और she could have danced better, किसी लड़की ने कोई डांस किया, आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छा डांस करती है, पर आज उतना अच्छा वो डांस नहीं कर पाई, तो आप क्या कहते हैं, she could have danced better, कि इससे अच्छा नाच सकती थी, अब तो वो नाच चुकी है ना। उस जो काम खत्म हो गया है उसमें आप एबिलिटी बता रहे हैं कि she could have danced better, वो बहुत अच्छे से नाच सकती थी, है ना, मतलब उसने बहुत अच्छा आज नहीं नाचा। अगला देखते हैं, मस्ट। मस्ट क्या करता है, पास्ट कंफर्मेशन बताता है कि ये काम इसने ही किया होगा। मस्ट क्या करता है, कंफर्मेशन बताता है कि ये काम इसने ही किया होगा, ठीक है। ही मस्ट हैव डन दिस, शी मस्ट हैव गॉन टू ब्यूटी पार्लर, वो ब्यूटी पार्लर ही गई होगी, बोले हमेशा वही जाती है तो आज भी वही गई होगी। शी मस्ट हैव गॉन ब्यूटी पार्लर, दे मस्ट हैव रीच्ड टिल नाउ, बोले अभी तक तो वो पहुंच चुके होंगे, अभी तक तो वो लोग पहुंच चुके होंगे। और रोहित मस्ट हैव फिनिश्ड हिज जॉब, अब तक तो रोहित अपना जॉब फिनिश कर चुका होगा, है ना, अब तक रोहित ने अपना जॉब फिनिश कर लिया होगा। इसी क्रम में आगे आता है वुड हैव, जो कि हमें कई बार यूज करना पड़ता है, पर हम बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत फ्रीली इसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट्स नहीं है। तो वुड का यूज पास्ट कंडीशन को बताने के लिए किया जाता है। कैसे, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टायर्ड, मैं पार्टी में गया होता बट मैं थका हुआ था इसलिए नहीं गया, मैंने ऐसा किया होता, वैसा हुआ होता, है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, वुड यूज करते हैं। तो आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टायर्ड, आई वुड हैव कॉल्ड, है ना, बट देयर वाज नो नेटवर्क, बोले मैंने आपको कॉल कर लिया होता, मैंने आपको कॉल किया होता उस वक्त, बट मेरे पास नेटवर्क नहीं था, बट देयर वाज नो नेटवर्क, तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं होने से आप कॉल नहीं कर सके, तो आप कहते हैं आई वुड हैव डन, मैंने ऐसा किया होता। मतलब पास्ट की आप कंडीशन बता रहे हैं, पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा हुआ होता, मैंने वैसा किया होता, इसने ऐसा बोला होता, इफ ही वुड हैव टोल्ड, है ना, यदि उसने कहा होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हम अभी बोल रहे हैं ये आते हैं वुड हैव में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यही जो हमने देखा, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, है ना, ये पैसिव में भी हो सकता है, तो इसका पैसिव फॉर्मेशन देख लेते हैं। शुड हैव, अब यहां पर हमें बीन लगाना पड़ेगा पैसिव फॉर्मेशन में, तो पास्ट के सजेशन, भूतकाल के सजेशन को पैसिव में एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, शुड हैव बीन का।
अब आप सेंटेंस देखिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड हैव बीन टेकन, कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे। जैसे सपोज महंगाई है या टेररिज्म है या कोई भी और चीज है, तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे। या आप कह रहे हैं कि पहले कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे, तो स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड हैव बीन टेकन, ये पैसिव का फॉर्मेशन है ना। प्रॉपर सिक्योरिटी शुड हैव बीन गिवन, प्रॉपर सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी। वर्क शुड हैव बीन डन ऑन टाइम, काम समय पर किया जाना चाहिए था। एडुकेशन शुड हैव बीन गिवन टू एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को एडुकेशन दी जानी चाहिए थी, है ना। ऐसा हुआ या नहीं हुआ बात की बात है, लेकिन एडुकेशन शुड हैव बीन गिवन टू एवरी स्टूडेंट। ये हमने देखा शुड हैव बीन, वही शुड हैव का पास्ट में, है ना, जो हम यूज करते हैं उसका पैसिव फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं माइट हैव बीन। इस बार संभावना वाला जो सेंटेंस था उसका किसमें फॉर्मेशन, पैसिव में फॉर्मेशन, है ना। देखिए, एग्जाम माइट हैव बीन टेकन अर्लियर, एग्जाम पहले ले ली गई होगी। आपको मालूम है नहीं है कि ली गई कि नहीं ली गई, लेकिन आप पास्ट फॉर्मेशन में क्या कहेंगे, एग्जाम माइट हैव बीन टेकन अर्लियर, इट माइट हैव बीन डन ऑन टाइम, बोले ये काम तो वक्त पर कर लिया गया होगा। वर्क माइट हैव बीन फिनिश्ड ऑन टाइम, है ना, काम वक्त पर किया गया होगा। और प्रॉपर अटेंशन माइट हैव बीन गिवन, प्रॉपर अटेंशन दिया गया होगा। यहां हमने क्या किया, माइट के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, सॉरी बीन और फिर थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का फॉर्मेशन हमने लगाया। इसमें हमने क्या किया, आगे जो लिखा गया ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इट, ये वर्क, है ना, ये सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जोड़ देकर हमने सेंटेंस बनाया, लेकिन मॉडल लगाकर बनाया, और वो भी कैसा मॉडल, पास्ट में पॉसिबिलिटी डालने वाला मॉडल। आगे हमारा सेंटेंस है कुड हैव, और उसमें बीन लगाया, है ना। इसमें देखिए क्या होगा, प्रोजेक्ट कुड हैव बीन मेड टिल ड्यू डेट, प्रोजेक्ट तो बनाया जा सकता था, एबिलिटी थी, योग्यता थी, इतनी दक्षता थी कि जो आपका प्रोजेक्ट था वो बनाया जा सकता था। किसको इंपॉर्टेंस दिया, प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट यहाँ क्या है, वेरी गुड, यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया। सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया, है ना, और मॉडल लगाकर सेंटेंस बनाया गया। चूंकि ये पास्ट का मॉडल था इसलिए बीन लगाकर बीन लगाया गया। तो प्रोजेक्ट कुड हैव बीन मेड टिल ड्यू डेट, अभी तक तो प्रोजेक्ट बना लिया जा सकता था, है ना, मतलब बनाया जा सकता था। दे कुड हैव बीन हेल्प्ड, उनकी मदद की जा सकती थी पर नहीं की गई। थिंग्स कुड हैव बीन डन प्रॉपरली, चीजों को बहुत अच्छे से किया जा सकता था पर नहीं किया गया। और चांस कुड हैव बीन गिवन हिम, उसको चांस दिया जा सकता था, है ना, यहां टू लगेगा। चांस कुड हैव बीन गिवन टू हिम, उसे चांस दिया जा सकता था पर नहीं दिया गया। आगे चलते हैं। अब ये सत्यापन है कि बिल्कुल पक्के में कंफर्मेशन है कि ऐसा ही हुआ होगा। इट मस्ट हैव बीन डन बाय हिम, पहले हमने कहा था ही मस्ट हैव डन दिस, उसने ये किया होगा। वो वहां पर सब्जेक्ट था तो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा था, एक्टिव था। अब यहां पर ये इट जो है वो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव फॉर्मेशन है हमारे पास है। इट मस्ट हैव बीन डन बाय हिम, ऐसा उसके द्वारा किया गया होगा। शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज टिल नाउ, बोले दुकान शॉप तो अब तक बंद हो चुकी होगी। नॉइस मस्ट हैव बीन मेड बाय देम, बोले आवाज उनके ही द्वारा की गई होगी। और मूवी मस्ट हैव बीन फिनिश्ड नाउ, अब तक तो पिक्चर मूवी जो मूवी है वो खत्म हो चुकी होगी। सो हम यहां पर क्या बता रहे हैं, मस्ट से कंफर्मेशन डाल रहे हैं, हैव बीन और आगे थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव की तरफ ले गए। तो पास्ट का पैसिव का सेंटेंस है कौन सा वाला, मॉडल का पास्ट। ठीक है, एक और देख लेते हैं, वुड हैव बीन। पास्ट कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है। द फूड वुड हैव बीन टेस्टी, खाना बहुत टेस्टी हुआ होता, बट द सॉल्ट वॉज नॉट इन प्रॉपर अमाउंट, पर खाने में नमक सही मात्रा में नहीं था। तो ऐसा हुआ होता, वैसा हुआ होता, इसने ऐसा बोला होता, मैंने वैसा किया होता। देखिए, द मैच वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग, बोले मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ होता, बट रेन स्पॉइल्ड द गेम, बट बारिश ने पूरा मजा बिगाड़ दिया, है ना। तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ होता बट बारिश ने सारा मजा बिगाड़ दिया। तो ये रहा कौन सा, वुड हैव बीन। ठीक है, और यहां पर भी वुड हैव बीन।
ये सारे सेंटेंस हमने देखे वुड हैव बीन। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया कि अगर कोई काम फिनिश हो गया है उसमें हमें सजेशन देना है तो शुड लगाना पड़ेगा। शुड हैव और थर्ड फॉर्म, शुड हैव गॉन, शुड हैव डन, शुड हैव टोल्ड। पॉसिबिलिटी के लिए माइट, एबिलिटी के लिए कुड, कंफर्मेशन के लिए मस्ट, और अगर ऐसा हुआ होता कंडीशन के लिए वुड। पर इन्हीं सब का अगर पैसिव बनाना पड़ जाए तो ये हो जाएगा शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन, कुड हैव बीन और वुड हैव बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। वीडियो को बार बार देखिए, बुक्स में पढ़िए, समझिए, एक्सरसाइज करिए इसकी, ताकि आप इस चीज पर अपनी कमांड बना सकें। थैंक यू।